नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के ईपीएस के बारे में। दोस्तों, सेंट्रल बैंक के ईपीएस ट्रांजैक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो टेक्निकल इशू आता है और मनी स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी टेक्निकल इशू आता है। ये समस्या कम से कम आ रही है, 6-7 महीने से आ रही है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कम से कम 2-3 महीने तो मैं भी परेशान रहा हूँ। जब भी कोई सेंट्रल बैंक का कस्टमर आए और उसका बैलेंस इंक्वायरी करें तो हर बार टेक्निकल इशू, चाहे किसी भी ईपीएस पोर्टल से करिए कोई ना कोई इशू आएगा। जैसे फिनो के ईपीएस से करिए तो टेक्निकल इशू बताएगा, यदि किसी और कंपनी के ईपीएस पोर्टल से करिए तो मतलब इनवैलिड ट्रांजेक्शन बताएगा, कुछ ना कुछ इशू बताएगा। इसका मेन कारण है, इसका मेन रीज़न है कोई ईपीएस पोर्टल का नहीं है या नई पुरानी आईडी से कोई मतलब नहीं है इसका। ये तो बैंक का इशू है। बैंक का जो सर्वर है वो उसी में इशू है। उसने जो ईपीएस पोर्टल पे जो भी उसने किया हो, ये उसी का प्रॉब्लम है। जो भी जैसा भी उसने सेट किया है उसमें कि क्या उसमें दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो दोस्तों, इसका एक ही सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। जो भी सेंट्रल बैंक का कस्टमर आपकी शॉप पर आए पैसा दिखाने या पैसा विड्रॉल करवाने, तो उसका क्या करिए, आप डायरेक्ट पैसा विड्रॉल करिए। उससे बोलिए कि कितने निकालना है। यदि उसे पता नहीं है कि कितने डले हैं इसमें कितने नहीं, तो उससे ये कहिए कि आपको इतना तो मालूम है कि कितने निकालना है, कितने आते हैं, तो उतना आप विड्रॉल करिए। बाकी के जितने पैसे हैं वो आप उसके शेष बैलेंस में आ जाएंगे। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है डायरेक्ट उसका विड्रॉल करिए, विड्रॉल हो जाएगा। जितना भी इसका बैलेंस होगा वो शेष बैलेंस में आ जाएगा और फिर उसे पता चल जाएगा। तो यदि वो आधा घंटा बाद आधार पे के माध्यम से निकलवा सकता है, यदि नहीं तो वो दूसरे दिन फिर वो जितना बैलेंस बचा था वो निकलवा सकता है बाद में। तो दोस्तों, ये उसका मात्र सॉल्यूशन है कि जो भी सेंट्रल बैंक का कस्टमर आए तो उसका डायरेक्ट आप विड्रॉल करिए। तो दोस्तों, मुझे यही आपको जानकारी देनी थी कि इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है। मैंने एक बार करके देखा तो डायरेक्ट विड्रॉल हो गया, जबकि बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट आज तक भी नहीं हो रहा। तो इसका मेन सोल्यूशन यही है कि आप डायरेक्ट जो भी सेंट्रल बैंक का ग्राहक आए उसका विड्रॉल करिए। विड्रॉल करोगे, विड्रॉल हो जाएगा, उसकी शेष राशि भी आ जाएगी। बाकी की जो बचा हुआ पैसा है वो दूसरे दिन भी कस्टमर निकाल सकता है। तो दोस्तों, मुझे यही जानकारी आपको बतानी थी। धन्यवाद दोस्तों। जो भी आपको ईपीएस से संबंधित या किसी भी बैंक सर्वर इशू के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।